आप इस पेट्रोल जो कीमत है, आप इसमें वो कहते हैं ना, कभी एक मैं सर्वे पढ़ी थी कि उसमें बाकी ममालिक की एक आमदन, माहाना आमदन, और उसके बाद तेल का एक और बिजली के यूनिट का उन्होंने मुआवजा किया हुआ था। पाकिस्तान की आमदन सबसे कम, और जो हमारे पास ये यूनिट्स हैं तो वो सबसे ज्यादा। तो आप सिर्फ इसमें से मुझे बता दें कि इसमें लेवी कितनी है। आई थिंक 158 या कितना वो देते हैं। पेट्रोल तो हमारा कम है। ये तो जो हुकूमत के अपने फैसले हैं कि जो इन्होंने वो जो आईपीपी है, वो कभी कोई कह रहे फर्नेस ऑयल पे चलनी है, फिर ये फ्यूल महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो तो तमाम मिला जुला के नशराफिया की कि जो गलतियां हैं, फाश गलतियां, उनका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। तो आप अगर ये कहती हैं कि आलमी मार्केट से हमारे यहाँ अगर खुदा न खास्ता ये बातचीत ना हुई और ये जंग जारी रही, तो हमारे क्या कितना असर पड़ेगा? हमारे यहाँ असर नहीं पड़ेगा, हमारे यहाँ दिहाड़ियां लगेंगी। दिहाड़ियां लगेंगी जी जी, दिहाड़ियां लगेंगी ना। आप मुझे बताइए ना, सहाफी बैठे हुए बताएं कि इसके ऊपर कितनी वो हम लोग लेवी दे रहे हैं, और फिर जो आईपीपी दिन तेल के कार उससे चल रहे हैं उसके ऊपर 107 रुपए फी लीटर लेवी है, 107 रुपए। जी, तो आप बताइए ना। बताएं तार तो साहब, मुझे बजट रेट बताया था कि आपकी गवर्नमेंट कैसे लूट रही है लोगों को, बताएं ना। आप उस गवर्नमेंट का हिस्सा है बाकायदा, शकील साहब। नहीं, वो तो आप हैं। आप भी बताइए ना, आप भी वही ना, बाकायदा हिस्सा है। देखिए, तमाम सियासी वफादारियों से, या जाहिर है एक दिल होता है इंसान का कि कोई वो होता है, उस पर कोई वो नहीं है, लेकिन सच को सच और गलत को गलत भी तो इंसान कहे। सर जी, तारिक जुबैर साहब, आप तारिक जुबैर साहब इस वक्त आप हमें ये बता रहे हैं कि 107 रुपए फी लीटर लेवी जो है वो ली जा रही है। ये तो आप बता रहे हैं, उसके साथ ये भी सुनते चले कि जो आपकी हुकूमत है, हम सभी की हुकूमत है, हुकूमत हर पाकिस्तानी से फी यूनिट बिजली के बिलों में 20 रुपए ज्यादा ले रही है। ये भी सर जी सुन लें, इसलिए कि हर तरफ से जो हमारे अवाम है, हमारे लोग जो हैं, उनको लूटा जा रहा है, और बताया भी नहीं जा रहा कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है। सिर्फ ये बता दिया जाता है कि पूरी दुनिया के हालात ख़राब है, सो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इसलिए ख़राब होते जा रहे हैं। सो आप लोगों ने घबराना नहीं है। जैसे ये जंग जो है ख़त्म होगी, जैसे ये चीज़ें आगे चलेंगी, तो तमाम तर हालात जो है वो दुनिया के भी सही हो जाएंगे, और पाकिस्तान में फिर डेफिनेटली वो चीज़ें सही हो जाएंगी। जी सायरा जी। यहाँ हम लोग सीमेंट खरीदते हैं, रिपोर्ट के मुताबिक जो सीमेंट में है हम 50% टैक्स देते हैं। गाड़ियों के भी आप टैक्स की शरह देखें कि जो गाड़ी अगर 2.5 करोड़ की है तो उसमें हमारा 1 करोड़ कितना तो टैक्स है। ये मतलब आप मुझे बताएं कि इतना टैक्स हर चीज के ऊपर, कमर टूट चुकी है। और ये टैक्स किन की जेबों में जा रहा है? क्योंकि हमें तो वो कहते हैं ना कि अगर आपका टैक्स सही जगह पर लग रहा हो तो आप कहें कि हाँ, कि आया ये मुल्क की जो एक शहरी की बुनियादी सहूलियात है, जो हमारा आइन कहता है, वो हमें मिल रहे हैं। हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पर तो दिन दिहाड़े गोलियां चल जाती हैं, माओ के जवान बच्चे चले जाते हैं, ना आइन ना कानून, जिसका दिल चाहे लूटता है। आप क्या गोश्त ले ले, मुर्गी ले ले, सब्जी ले ले, दालें ले ले, कोई मुल्क में इसका कोई एक रेट नहीं होगा। नान ले ले, मतलब इन्होंने हमें ऐसे ही फेंका हुआ है कि जिसका दिल चाहे वो लूट ले। बस क्या कहा जाए, मेरी बार बार यही गुजारिश थी कि हम इतना अच्छा किरदार अदा कर रहे थे, इसमें कोई हाथ बांध के, हाथ जोड़ के अवाम की तरफ से अर्ज करती हूँ कि खुदा के वास्ते अभी जो आ रही है बलूचिस्तान में, आपने ईरानी तेल का वो किया हुआ है, अपनी रिफाइनरी को वो कहते हैं ना कि अपग्रेड करे, और ये ईरान से सस्ता तेल और गैस ले ले, ताकि हमारी जिंदगी भी सुकून में आए। और इंसान वो जाहिर है, जब मुल्क की मईशत का पहिया चलता है तो वो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली हुकूमत तक आएगा। इनको ये बात समझ नहीं आती। वज़रा है जो वो भी यही कहते हैं कि बानी पीटीआई जो अभी तक जेल में है वो इनके सोशल मीडिया की वजह से है। हालांकि इसके बाद भी हम देखते हैं कि पीटीआई के जो वज़रा हैं, मतलब तहरीके इंसाफ में इसमें बहुत ज्यादा डिवीजन है, धड़ेबाजी बहुत ज्यादा है, समझ नहीं आती ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, बात क्या करते हैं, कहा कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। बानी पीटीआई को तो निकालने का सवाल जो है वो सुनते हैं तो साथ ही कहते हैं कि अभी ये चीज़ें जो है पॉसिबल नहीं है। बानी पीटीआई खुद ही जो है वो बात करें किसी से तो हो सकता है हो जाए, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है या कुछ हुकूमत के लोग हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? आकाशा, ये पॉडकास्ट थी आपका प्राइम टाइम, एक नेशनल टीवी है जिसको लोग देखते भी हैं। आपने एक दो बंदों की सफाइयों में आपने पूरा एक सेगमेंट गुजार दिया। आपका प्रोग्राम शुरू सारा जी, इमरान साहब को हमेशा से ये रहता है, शिकवा रहता है, शिकायत रहती है कि आकाशा आप टाइम नहीं देती। सो आज मैंने कहा कि अपने दिल की भड़ास हो निकाल लें। शुक्र है आज आप पे नून लीग का पसंदीदा एंकर होने का इल्जाम नहीं लगाया अली साहब ने। देखिए, आप एक पॉडकास्ट कर लेती
कि जिसके ऊपर जाती सफाइयां, मतलब अब अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी ने ये प्रोग्राम लगाया टीवी पे, स्टार्ट में हमने पेट्रोल पे बात की, आपने यूनिट पे बात की, आज आके किसी के घरेलू मसले के ऊपर हम आ गए। यानी हम बात मुल्को कौम एक खिते की सूरत हाल की कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या गर्मी सर के ऊपर है, बिजली है नहीं है, आपके लिए ये मसला ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये तो इन लोगों की आपस की लड़ाई है। ये जो गद्दारी और कुफ्र के फतवे, ये तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे एक दूसरे को बांटते रहते हैं। उसके लिए आप ये मुल्को कौम का, अपना, मेरा, तारिक सुमैर साहब का, शकील करार साहब का, इन सब का टाइम आप क्यों वेस्ट कर रही हैं? हम एक अच्छी तामीरी गुफ्तगू भी कर सकते थे। असल में सायरा बानो साहबा, मुझे लगता है कि आकाशा कंफर्म कर रही थी कि कहीं डॉक्टर साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। अरे वो छोड़ दे, आप मुल्को कौम की बात करें, इनके आपस के झगड़ों को छोड़ दे और ये इस मसले को भी ऐसे इग्नोर करें जैसे इन्होंने बानी की रिहाई की, उनकी दवाई की, उनकी रसाई को इग्नोर किया हुआ है। ये बात भी अब इग्नोर कर दें जी। आप अच्छा चलिए सायरा जी, इस पे आपसे जवाब जान लेते हैं कि सही कहा आपने, रिहाई फोर्स की बातें करते हैं, अडयाला के बाहर इनसे 10,000 लोग जो है वो जमा नहीं होते, जब बानी की बहन कुछ कहती है कि ऐसे कर ले वैसे कर ले, वो भी इनसे नहीं होता, फिर कोई बयान इनकी तरफ से आ जाता है, उस पर भी एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। सो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा इख्तियार वली साहब, उन्होंने कहा मर्दान और मुजफ्फराबाद की जो पीटीआई के जलसे हैं, एक गंद जो है वो साफ हो चुका है, जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी बहुत जल्द हम उसको भी साफ कर देंगे। सो क्या समझती हैं कि पीटीआई का गिराफ जो है बहुत ही ज्यादा गिर चुका है इन्हीं लोगों की वजह से, यानी पीटीआई के जो अंदर ही लोग मौजूद है उनकी वजह से? एक तो देखिए, अब जब हम सियासी रवादारी की बात करते हैं, पता नहीं इख्तियार वली साहब को क्या हो गया, एक अच्छे खासे शख्स थे, अब वो पता नहीं उनको किसने क्या बोला है, ऐसी ऐसी गुफ्तगू करते हैं, गंद साफ होना, ये करना। अब मुझे बताएं, क्या कोई भी सियासी जमात हो, उसके सियासी वर्कर हो, सपोर्टर्स हो, उसको किसी बहुत बड़ी सियासी जमात है ना नून लीग, मतलब उसके किसी वोटर को, किसी को भी गंद कहना जेब देता है? फिर जब ये चीज इनके ऊपर आती है तो फिर ये कहते हैं कि ये जी सियासत में जुबान खराब कर दी है, सियासत में वो रवादारी खत्म हो गई है। भाई जो कुछ भी है इस वक्त, तो जो कुछ भी है पलड़ा इन तमाम चीजों से, ये पीडीएम जमात कुछ भी कहे, जो एक 8 फरवरी को इलेक्शन में हुआ, जिस तरीके से अभी तक जो कहते हैं ना सारा कुछ हो रहा है, तो दूसरी जमात का बारी है। आप खाली जुबानी बोले खत्म शुद्ध हो गया, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, आप खुल के जलसे करने की इजाजत दे दे ना, आपकी पुलिस कंटेनर लगाए, और तो और बस ये अभी वक्त गुजरा चाहता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दे। हुकूमत को कुछ करना भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये इनको ऑपोजिशन इतनी अच्छी मिल गई है। इनको इख्तियार वली साहब को, हुकूमत को, हाँ जी, वो देखिए ना, वो मिल, उसके बाद मैं हमेशा कहती हूँ कि लीडर होता है। आप जब लीडर के साथ महबूब का नाम लगाएंगे तो आकाशा, महबूब की हर गलत बात अच्छी लगती है, उसका की भी का लगता है। तो मैं लीडर होना चाहिए, महबूब नहीं होना चाहिए। महबूब के लिए तो इंसान तारे तोड़ लाए। तो यहाँ पर अब ये मोहब्बत की दास्तान थोड़ी चल रही है, मुल्क की सियासत चल रही है। अपनी आंखें और अक्ल का वो जो कहते हैं ना बंद खाना खोल इंसान देखना चाहिए कि कौन सी बात सही है गलत। अब बाखुदा हम तंग आ चुके हैं, अब सोशल मीडिया अब देखने को भी दिल नहीं करता। एक तरफ से जुबान, दूसरी तरफ से उस पे इल्जाम। अरे आप तो आवाम का खुद ही इससे खराबी पैदा करके एतमाद खो रहे हैं। कि फिर अब आवाम ये हो जाएगी कि अरे छोड़ो साहब, सियासी जमातें ऐसी हैं, तो फिर जमहूरियत तो इस मुल्क में ना हुई। भाई खामोशी से आप अपनी कारकर्दगी की बिना पर लोगों को वो बताएं। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि आपने तालीम का बजट, अख्तियार वली साहब की जमात ने तालीम का बजट में तो कटौती कर दी, लेकिन वो क्या कहते हैं 500 एकड़ के ऊपर फिल्म सिटी बन